नमो नारायण, राधे राधे। पंचतंत्र की कहानियों में एक कहानी की चर्चा है मुफ्तखोर मेहमान की। ये कहानी हम इसलिए सुनाना चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से हमें अपने जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिन जिन लोगों के पास हम आ रहे हैं बढ़ते हुए आधुनिकता के चकाचौंध के युग में, साथ ही सोचना पड़ेगा कि हम अपने परिवार बच्चों को कैसा संस्कार दें, उन्हें किस आदत के बीच डालें ताकि उनके रूप का परिवर्तन हो, उनके विचारों में सोचने की समझ पैदा हो। आज छोटी छोटी सी बातों पर बच्चे तुरंत जवाब देने लगते हैं, उन्हें गंभीरता नहीं है। लगभग प्रायः परिवारों में देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इस पंचतंत्र की कहानी मुफ्तखोर मेहमान की चर्चा हम करते हैं। कहते एक समय की बात है, एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की जू माने ढील जुआ ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूस कर फिर अपने स्थान पे जा छिपती। ये जो जुआ होता है, ढील जिसे बोलते हैं, उसका स्वभाव होता है कि आपके बिस्तर में रहेगी, आपके खाट पे रहेगी, आपके चारपाई पे रहेगी, पलंग पे रहेगी। जब आप सोएंगे निकल के आके जूस खून को चूस लेती, फिर जाके छुप जाती है। संयोग से कहते हैं एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा और जुए ने जब देखा तो वहां से उसे चले जाने को कहा कि हे खटमल, अग्निमुख नाम के खटमल, तुम यहां से तुरंत चले जाओ, ये राजा का दिव्य महल है। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल जो था वो बड़ा चतुर था, वो जुए से ज्यादा चतुर था। उसने बोला, देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं, अंततः ये जुआ तुम अंततः सुनो, मैं आज मेहमान हूं, तुम्हारे यहाँ रहूंगा। यह बात जब कहा तो खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में वो जुआ आ गया और उसे शरण देते हुए बोले, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रह सकोगे, लेकिन राजा को काटोगे नहीं उसका खून चूसने के लिए। खटमल ने बोला, लेकिन भाई दिक्कत है, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो दोगी खाने पीने के लिए, और राजा ने खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। अगर राजा का खून है उससे बढ़िया क्या भोजन होगा। तू रोज खा रही है, मुझे खाने दे, मैं मेहमान हूं तेरा। जो बोले, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, लेकिन उसे इतना मत काटना कि उसे आभास हो जाए, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। खटमल जुए से कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसे ही करूंगा, बिल्कुल वैसा करूंगा, जरा सा आगे पीछे नहीं। यह कटकर जो खटमल था राजा के शयन कक्ष में चला गया और राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा कि राजा कब आवे, कब हम उनका आहार बनावें। राजा रात ढलते पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। राजा को गहरी निद्रा आ गई और उसे देखा जब राजा कि सो रहे हैं तो खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए काटे, खून चूसे। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए और जोर जोर से उसको काटने लगा और उसकी काटने की आदत से जब पड़ी अब तो जोर जोर से खून चूसने लगा। इतने में राजा के शरीर में खुजली हुई जब काट रहा था तो, और जब खुजली होने लगी तो राजा बेचैन हुए, उनकी नींद टूट गई और उसने क्रोध में भरा और कहा, अपने सेवकों से कहा, कोई खटमल इसमें आ गया है और इसे ढूंढ कर मारो, कहाँ है खटमल, ये काट रहा है। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने में बैठी जू राजा के सेवकों की नजर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला और खटमल जो था, पांव की जो चारपाई का पहिया था, पेरुआ होता है, इसे पांव बोलते हैं, चारपाई, उस पाए के नीचे जाके बैठ गया और चादर में पड़ी जू को देखा और लोगों ने मार डाला। राजा ही जू थी जो आपको खा रही थी। इस कथा से, इस कथानक से शिक्षा मिलती है व्यक्ति को, कभी भी आपके यहाँ कोई अजनबी व्यक्ति आ जाए तो उसे मेहमान नवाजी की तरह शरण नहीं देना चाहिए जब तक आप उसके बारे में न जान लें। बिना जाने किसी अजनबी व्यक्ति को अपने यहाँ शरण नहीं देना चाहिए,
उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो ऐसे अजनबियों पर विश्वास करते हैं उनके जीवन पर भी संकट आ जाया करता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका परम मंगल हो।